अगर आप रोज झाड़ू लगाती हैं, अगर आप सुबह सुबह या शाम को साफ सफाई करती हैं, घर को साफ सुथरा करती हैं, तो आज की ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो हर महिला अनजाने में करती है, वही गलती घर से धन, सुख और शांति धीरे धीरे बाहर निकाल देती है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं झाड़ू सिर्फ कचरा हटाने का साधन नहीं है, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। इसलिए झाड़ू से जुड़ी हर क्रिया का सीधा असर घर की बरकत पर पड़ता है। रोज झाड़ू लगाने वाली महिलाएं क्या क्या गलतियां करती है, सुनिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती गुस्से में झाड़ू लगाना। जी हाँ बहनों और माताओं, जो भी महिलाएं या फिर किसी घर में हो सकता है कि पुरुष भी झाड़ू लगाते हों, लेकिन जो भी झाड़ू लगाता है उसे गुस्से में झाड़ू कभी भी नहीं लगानी चाहिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है गुस्से में झाड़ू लगाना। जब महिला मन ही मन में परेशान होती है, झाड़ू लगाते समय बड़बड़ाती रहती है, तो समझ लीजिए वह अपने ही हाथों से लक्ष्मी को बाहर कर रही है। इसलिए आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है। जब भी आप गुस्से में हो, आपको झाड़ू नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप झाड़ू लगाती हैं गुस्से में, तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में माँ लक्ष्मी को भी अपने घर से बाहर कर देती हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में, अपने घर में भूल कर भी गुस्से में झाड़ू नहीं लगानी है। गलत समय पर झाड़ू लगाना। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र साफ कहते हैं सूरज डूबने के बाद अर्थात सूर्य ढलने के बाद हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अर्थात माँ लक्ष्मी को स्वयं अपने हाथ से घर से बाहर निकाल फेंकने के समान है। रात के समय झाड़ू लगाना बहुत ही गलत माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि रात के समय हमें कभी भी भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और अंधेरे में झाड़ू कभी भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अंधेरे में हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। रोज झाड़ू लगाना दरिद्रता को न्योता देना है। जी हाँ भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, सूरज ढलने के बाद रोज झाड़ू लगाते हैं, रात के समय रोज झाड़ू लगाते हैं, या फिर अंधेरे में रोज झाड़ू लगाते हैं, तो समझ लीजिए आप स्वयं ही अपने हाथों से दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं, गरीबी को बुलावा दे रहे हैं। अगर मजबूरी हो तो दोस्तों कचरा अलग रख लें, और सुबह सूर्योदय के बाद आपको झाड़ू लगानी है। देखिए दोस्तों, बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनों का यह शिकायत रहती है, सवाल रहता है कि हमारी मजबूरी होती है, हम रात के समय झाड़ू लगाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके घर में कचरा ज़्यादा है, आप उसे झाड़ू से इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन कचरे को घर से बाहर मत फेंकिए। आप उसे इकट्ठा करके एक जगह अलग से रख दीजिए, और जैसे ही सुबह हो जाए, सूर्योदय हो जाए, उसके बाद आप झाड़ू लगाइए और उस कचरे को भी बाहर फेंक दीजिए। झाड़ू लगाने की दिशा भी भाग्य बदलती है। जी अवश्य दोस्तों, झाड़ू लगाने की जो दिशा है वो भी हमारे भाग्य को बदलती है। बहुत कम महिलाएं जानती हैं कि झाड़ू किस दिशा में हमें लगानी चाहिए, या फिर किस दिशा में लगाई जाती है। इसका सीधा संबंध धन से होता है दोस्तों। सही तरीका होता है हमेशा अंदर से बाहर की ओर हमें झाड़ू लगानी चाहिए। कचरा मुख्य द्वार की तरफ लाएं, और बाहर निकालते समय मन में कहे नकारात्मकता बाहर और लक्ष्मी अंदर। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं उल्टी झाड़ू लगाती हैं, अंदर बाद में और बाहर पहले लगाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले घर के अंदर झाड़ू लगाइए और कचरे को बाहर की तरफ ले जाइए।
कचरा मुख्य द्वार की तरफ ले जाना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। बाहर निकलते समय जब भी आप कचरे को बाहर कर रही हैं, उस समय आपको कहना है कि नकारात्मकता हमारे घर से बाहर हो जाए और लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाए। झाड़ू लगाते समय ये काम बिल्कुल ना करें। आपको झाड़ू जब आप लगा रहे होते हैं, उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है या कौन से गलत कार्य है जो आपको करने से बचने हैं। नंबर 1, झाड़ू पर पैर न रखें। जी हाँ दोस्तों, ये है तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग जानते हैं कि हमें झाड़ू पर पैर कभी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू पैर से टच नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। जी हाँ भक्तों, हमें कभी भी अपनी झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे लेटा कर फैला कर रखनी चाहिए। झाड़ू से किसी को मारना तो महापाप है। ये भी हम सब जानते हैं कि हमें झाड़ू किसी के ऊपर स्पर्श नहीं करवानी चाहिए, अर्थात झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ा हमारे जीवन का पाप है। नंबर 5, झाड़ू को बाथरूम में न रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाथरूम में बालकनी की जगह छोड़ रखी है या फिर कोई अलग से जगह छोड़ रखी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपका बाथरूम पैक है 4 दीवारी में और उसमें आप बाथरूम में रखते हैं झाड़ू को, तो यह भी महापाप है। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से घर में अनचाही परेशानियां बढ़ने लगती हैं, आपके खर्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, घर में कलह कलेश बढ़ने लगती हैं। इसलिए ये कार्य करने से आपको बचना है। अगर आप चाहती हैं कि आप अनचाही परेशानियों से बचें, अनचाहे खर्चे से बचें और अनचाहे कलह से बचें, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रोज झाड़ू लगाने वाली महिलाओं के लिए एक चमत्कारी उपाय है। बस इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है और दिमाग में फिट कर लेना है। दोस्तों, अगर आप रोज झाड़ू लगाते हैं तो बस ये एक काम शुरू कर दीजिए। आपका जीवन कैसे बदलेगा यह स्वयं आप अपनी आंखों से देखेंगे। झाड़ू लगाने से पहले 3 बार मन ही मन में बोलें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, फिर झाड़ू लगाएं। 21 दिन में आप खुद फर्क महसूस करेंगी। इतना सा ही कार्य आपको करना है, कोई लंबा चौड़ा कार्य नहीं है, ना ही कोई आपका खर्च बढ़ने वाला है, ना आपका समय खराब होने वाला है। बस जब भी आप झाड़ू लगाती हैं, आपको मन ही मन में 3 बार बोलना, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। उसके बाद में आप झाड़ू लगाएं और सिर्फ 21 दिन इस कार्य को करना है। इस मंत्र को सिर्फ 21 दिन 3 बार झाड़ू लगाते समय बोलना है। जो आपके जीवन में फर्क पड़ेगा वो आपकी आंखों के सामने होगा, आप स्वयं महसूस करेंगी, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी किन महिलाओं से प्रसन्न रहती हैं, अब इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। माँ लक्ष्मी उन महिलाओं से प्रसन्न रहती हैं जो सफाई को पूजा समझती है, जो घर साफ सुथरा रखती है, समय पर झाड़ू लगाती है और अपने सफाई के कार्य को अपनी पूजा समझती है। उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जो झाड़ू लगाते समय मन शांत रखती है। जी हाँ भक्तों, जो भी महिलाएं झाड़ू लगा रही होती हैं और उस समय उनका मन शांत होता है, माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती है। जो घर को मंदिर मानती है। जी हाँ दोस्तों, हम महिलाओं की एक खासियत होती है कि हमें मंदिर से भी ज़्यादा प्यारा हमारा घर होता है। उस घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसी महिलाओं के घर में धन खुद रास्ता ढूंढ कर आता है। ना कमाने की ज़रूरत होती है, ना मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप शांति से, सुख शांति के साथ अपने घर को संभालती हैं, अपने घर को अपनी पूजा समझती हैं, अपने घर को मंदिर समझती हैं, तो याद रखिए उस घर में कभी भी गरीबी दरिद्रता निवास नहीं कर सकती है। दोस्तों,
अगर आप भी रोज झाड़ू लगाते हैं तो आज से इसे मजबूरी नहीं सेवा समझकर कीजिए। यह मत समझिए कि ये हमारी मजबूरी है या फिर हमें फॉर्मेलिटी करनी है। नहीं, इसे आप सेवा समझिए कि ये हमारा कार्य है, हमारा फर्ज है, हमारी सेवा है। इस वीडियो को हर उस महिला तक जरूर पहुंचाइए जो अपने घर का भाग्य बदलना चाहती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं भक्तों इस दुनिया में जो ये चाहती हैं कि हम भी अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने परिवार का भाग्य बदलें, भाग्य उदय करें, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाता है। तो मेरी इस वीडियो को उन महिलाओं तक जरूर पहुंचा दीजिए जो ये चाहती हैं कि हम कुछ जीवन में करना चाहती हैं। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटे मोटी बातों का अगर आप ध्यान रख लेती हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करने लगेगी। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखें। बस मेरी माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप हमारी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखें ताकि माँ लक्ष्मी, माँ भवानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके और आपके घर में सुख शांति निवास कर सके। जिस घर में माँ लक्ष्मी आशीर्वाद बनकर रहती है उस घर में सुख शांति, लक्ष्मी, वैभव, संपदा सब कुछ अपने आप ही चली आती है। इसलिए कोशिश करिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने की। और सबसे बड़ी लक्ष्मी घर की महिला ही होती है। इसलिए अगर घर की महिला प्रसन्न है तो आपके घर में सुख शांति, वैभव, धन, ऐश्वर्य आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।